शहर की यातायात व्यवस्था पर कानपुर में चलने वाले तमाम ई रिक्शा एक ग्रहण के तरीके साबित हो रहे हैं और अब इसी यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कानपुर में अधिकारियों ने एक खास रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत एक खाका तैयार हुआ है और इस वक्त हमारे साथ कानपुर नगर आयुक्त सुधीर कुमार साहब हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कौन सा प्लान तैयार किया है, किस तरीके से इस प्लान पर काम होगा। सुधीर सर, कानपुर की यातायात व्यवस्था काफ़ी दिनों से प्रभावित हो रही है, क्या लग रहा है कौन सा प्लान आप लोगों ने तैयार किया है जिससे ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? शहर का लोड खराब हो रहा था। देखिए, कानपुर महानगर में ट्रैफिक मैनेजमेंट की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए हम 3-4 एंगल्स पे काम कर रहे हैं। पहला जो है कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण के कारण मेन जो हमारे ट्रैफिक चौक पॉइंट बनते हैं उस पर कानपुर नगर निगम ने काफ़ी वार किया है और ख़ासकर जो मार्केट एरियाज़ हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, वहाँ पे हमने अतिक्रमण हटाने के लिए काफ़ी काम लगातार कर भी रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो ई रिक्शाज़ हैं, वहाँ पर देखने में आता है कि ई रिक्शाज़ के लिए भी कोई रूट निर्धारित नहीं है। जिस तरह से बेतरतीब ढंग से कहीं पर भी ई रिक्शा को रोक देना, कहीं पर भी चलाना, ये समस्याएं सामने आती हैं। शहर में लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में ई रिक्शाएँ हैं। उनके अच्छे संचालन और उनको ढंग से मैनेजमेंट करने के लिए कानपुर नगर निगम द्वारा पुलिस के सहयोग से एक अच्छे सॉफ्टवेयर और ऐप का डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें सभी ई रिक्शा जितने भी संचालक हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा। यह कार्रवाई लगभग आज से 15 दिन बाद हम स्टार्ट कर देंगे। उसके पंजीकरण करने के बाद हमारी जो ऐप है उसके माध्यम से उनको 3-4 रूट सजेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद ई रिक्शा का जो रूट आवंटित होगा उसी रूट पर रिक्शा चल सकता है। अलग अलग रंग के हम इसमें स्टिकर लगाएंगे। उसमें पुलिस विभाग द्वारा जिसमें बाद में निगरानी की जाएगी, उसमें निगरानी करना आसान इसलिए हो जाएगा कि उसमें अलग अलग रंग के स्टिकर रहेंगे। तो जिस रूट के लिए जो स्टिकर निर्धारित है वहीं पर ई रिक्शा चला सकते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन मुख्य जो हमारा फोकस है वो चौराहों पर है। चौराहों पर जितने भी चौक पॉइंट्स बनते हैं, चाहे वो अतिक्रमण के कारण हो, चाहे वो ख़राब रोड के कारण हो या किसी जर्जर खंभे के कारण हो, उन सबको हटाने में हमारा पूरा फोकस है। सर, अगर हम क्यूआर की बात करें तो क्यूआर की क्या भूमिका होगी इस यातायात को बेहतर करने के लिए? देखिए, क्यूआर कोड 2 तरह से काम करेगा। पहला तो ये है कि जो हमारा सड़क पर सिपाही खड़ा है या ट्रैफिक के होमगार्ड खड़े हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके तुरंत वो पता लगा सकते हैं कि इस ई रिक्शा को कौन सा रूट दिया गया है और क्या ये अपने सही रूट पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। साथ ही साथ सवारियों को भी इसमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। क्यूआर कोड स्कैन करके वो अपने आसपास कौन कौन से रूट पर कहाँ कहाँ रिक्शा जा रही हैं उसके बारे में जान सकेंगे। तो हम क्यूआर कोड रिक्शा पर भी लगाने जा रहे हैं। साथ साथ जो हमारे मुख्य जैसे जगह हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और मार्केट एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी हम क्यूआर कोड लगाएंगे। सर, अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, जो पैसेंजर जो ई रिक्शा में बैठता है, कभी कभी उनके साथ हादसे हो जाते हैं, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, लूट हो गई, चेन स्नेचिंग हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या क्यूआर कोड एक बड़ा सहायक साबित होगा? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है ये सेफ्टी का। सेफ्टी दोनों एंगल से ज़रूरी है। एक तो जो ई रिक्शा है उनके जो मालिक है, जो संचालक हैं, जो ड्राइवर हैं, उनकी फ़िटनेस प्लस ई रिक्शा की फ़िटनेस, और क्यूआर कोड इसमें कैसे सहायता देगा मैं आपको बताता हूँ। हमारे 6 जोन में कैंप लगेगा जिसमें नगर निगम, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग की ज्वाइंट टीमें बैठेंगी। उसके बाद जो वहाँ पर रिक्शा मालिक संचालक है वो वहाँ पर आएंगे, उनकी ई रिक्शा का फ़िटनेस की हम मौके पर जाँच करेंगे और उनका पंजीकरण परिवहन विभाग में कराएंगे। उसके बाद ही हम उनको क्यूआर कोड आवंटित करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें जो हमारे जितने भी इसमें चलने वाले यात्री हैं उनकी भी हम सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, प्लस जो ई रिक्शा है उसकी फ़िटनेस की पूरी जांच करने के बाद ही ई रिक्शा को सड़क पर दौड़ने की अनुमति देंगे। सर, एक पॉइंट और आता है, अमूमन ई रिक्शा जो लोग चलाते हैं उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, किसी के भी हाथ में ई रिक्शा आ जाता है। अब उसे आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी चला रहा है या कौन चला रहा है, इसके लिए भी क्या कोई काम किया जाएगा? देखिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 3 विभाग का इसमें ज्वाइंट सहयोग रहेगा, नगर निगम, पुलिस और परिवहन। तो जैसे ही ई रिक्शा ड्राइवर वहाँ पर आएगा, उसका ऑटोमेटिक पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद ही हमारी ऐप में पंजीकरण होगा। तो इस तरह जितने हमारे 80,000 से लेकर 1 लाख यहाँ ई रिक्शा है, उनके ड्राइवर हैं, वो हमारे नेट में आ जाएंगे, जिससे अपराध के जो होने की आशंका है वो भी हम नगण्य कर देंगे। तो फिलहाल कानपुर नगर निगम, कानपुर पुलिस, ट्रैफिक व्यवस्था सब एकजुट होकर एक बड़ी प्लान उन्होंने तैयार कर दिया है। इस प्लान में शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए खाका तैयार किया गया है। अब क्यूआर कोड के माध्यम से हर ई रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। उससे क्यूआर कोड को स्कैन करके रिक्शा चालक और उसके मालिक का डाटा भी लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ पुलिस जो है वो चौराहों पर अलर्ट रहेगी। इन जितने भी ई रिक्शा चालक हैं इनके लिए रूट डिसाइड होगा,
उसी रूट पर ये चल पाएंगे, इसके अलावा वो अन्य रूटों पर नहीं चल पाएंगे। इसके साथ ही एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खाका तैयार किया गया है। अमूमन लोगों के साथ सफ़र तय करते समय कभी ना कभी कोई हादसा हो जाता है और उसमें ई रिक्शा चालक या ऑटो चालक इन्वॉल्व होते थे, लेकिन ई रिक्शे पे अब सवार होने वाले सभी पैसेंजर्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, क्योंकि उनके पास स्कैन करने की पावर होगी। वो स्कैन करके रिक्शे की डिटेल, रिक्शे चालक की डिटेल, उसके मालिक की डिटेल भी ले सकते हैं। फिलहाल एक बड़ा कदम कानपुर में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर उठाया है। अब यातायात व्यवस्था सुचारू हो सकता है, बेहतर हो सकता है और इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.